हम तो ये मानते हैं कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो, और यही एक ईमानदारी है और यही सरकार की एक सच्चाई। चोर मौसेरे भाई हैं, उनको क्या कहा जाएगा। वो तो चाह ही रहे हैं कि क्योंकि मीडिया जो है सही बात को दिखाती नहीं है और जो सरकार के पक्ष में जो बातें होती हैं उसको सिर्फ दिखाती है। इसका चुनाव आयोग सीधा सीधा है। हम लोग तो कहते हैं चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम किसी के काम का नहीं है, वो केवल सरकार का काम कर रहा है। हम तो जनता के पक्ष में यही बात रखेंगे कि अगर सरकार ईमानदार है तो ईवीएम को हटा क्यों नहीं देती। ईवीएम को हटा करके और फिर जो है बैलेट पेपर से चुनाव करके देखे, फिर ईमानदारी और जनता कितना लाइक कर रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथियों नमस्कार। बहुपरिचित प्रतीक्षित बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है और बिहार चुनाव का जो परिणाम आया है उसने सबको चौंका दिया है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे पीछे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो बिहार चुनाव का परिणाम आया है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। हम यहीं से शुरू करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? बिहार चुनाव का जिस तरीके से परिणाम आया है क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है बिहार का चुनाव ऐसे क्यों पलट गया? लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे अब चोरी तो पहले से होत रही, अब होती कहा जाए भाई। तो ऐसे अगर चलता रहा तो 2027 में यूपी में भी है। का तो ना आई फिर मालिन नहीं की सरकारें रही फिर। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात क्या कहेंगे सर। जिस तरीके से बिहार चुनाव का परिणाम आया है लोग बड़े उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे पलट क्यों गया और इस तरीके का माहौल बना हुआ था। आपको जानकारी होगी पत्रकार महोदय कि ये जो चुनाव आयोग है ये SIR जो करा रहा है इसमें 60 लाख वोट काटे गए वहाँ, और किनके काटे गए अभी तक नहीं बताया। अच्छा। और जो परसेंटेज होता है वोट पड़ते हैं कम, और जब चुनाव की गिनती हो जाती है वोट परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत आगे है, लेकिन उनकी सीटें हैं 25। ठीक है ना। तो इसका चुनाव आयोग सीधा सीधा है। हम लोग तो कहते हैं चुनाव आयोग बिल्कुल एकदम किसी के काम का नहीं है, वो केवल सरकार का काम कर रहा है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि वहाँ पर जातिवाद खत्म करने के लिए वो चोर मौसेरे भाई हैं, उनको क्या कहा जाएगा। वो तो चाह ही रहे हैं कि ऐसा हो, और वैसा हो रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए जी। नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आकर के कवरेज करेंगे और दिखाएंगे जी। अगर दिखाएंगे तो सच्चाई को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया जो है सही बात को दिखाती नहीं है और जो सरकार के पक्ष में जो बातें होती हैं उसको सिर्फ दिखाती है। हमने अभी तक जो चीजें देखा है कि पूरे देश की जनता ये मांग कर रही है कि ईवीएम चोरी है, ईवीएम में चोरी हो रही है। तो सरकार वाकई में अगर इतनी ईमानदार है कि जनता उसको लाइक कर रही है तो हम तो जनता के पक्ष में यही बात रखेंगे कि अगर सरकार ईमानदार है तो ईवीएम को हटा क्यों नहीं देती। ईवीएम को हटा करके और फिर जो है बैलेट पेपर से चुनाव करके देखे, फिर ईमानदारी और जनता कितना लाइक कर रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब अगर बैलेट से चुनाव हो जाएगा तो ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं है कि बैलेट पेपर चुनाव करा के दिखा दे, और जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव करा देगी उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसको चाहती है किसको नहीं चाहती है। लेकिन जनता, वहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं कि जनता जातिवाद के खिलाफ। भैया ये सब देखो मीडिया कवर करती उन्हीं का। हम कह रहे हैं अगर सरकार ईमानदार है, अगर उनके दिल में है ईमानदारी तो वो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे। ठीक है। बैलेट पेपर से चुनाव की जो एक सुगबुगाहट है वो बढ़ती है, वो लगातार बैलेट पेपर से विपक्ष चुनाव कर रहा है, मांग कर रहा है विपक्ष की बैलेट पेपर से चुनाव। आप क्या मानते हैं सर कि बिहार का चुनाव इतना पलट कैसे गया? क्या परिणाम? वो जो बता रहे हैं भाई साहब बताए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये सत्य है। अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी क्यों नहीं समाज को दिखाते हैं? विपक्ष मांग क्यों नहीं करता कि बैलेट? क्यों नहीं? कितनी बार? अच्छा एक चीज बताइए, विपक्ष अगर मांग करेगा, उस पर अड़ेगा, तमाम तरीके से जो कह लीजिए संवैधानिक तरीके उससे लड़ाई लड़ेगा तो मानना तो पड़ेगा ना। तो कहाँ मान रहे हैं वो लोग? नहीं मान रहे हैं। तो चुनाव क्यों लड़ रहा है विपक्ष? कौन विपक्ष? अरे अब ये बताओ कि हम ये कहते अगर उनको ये बात है तो क्यों चुनाव करा? आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग चुनाव क्यों करा? आपकी बात हम मान लिए कि चलिए चुनाव आयोग
बेईमान है, भारतीय जनता पार्टी बेईमान है, लेकिन विपक्ष अगर इस बात पे अड़े तो विपक्ष चुनाव ही न लड़े। हम बेईमान नहीं कहते, हम ईमानदार कहते हैं। वो अपनी ईमानदारी का परिचय दें ना, क्यों नहीं देते? बैलेट पेपर्स क्यों नहीं कैसे परिचय देंगे? अगर ये बताओ, कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में अच्छा है, उसको मैदान में परीक्षा ले जाती तो क्यों चोर होके भागते हैं कमरे में परीक्षा देने के लिए, क्यों भागते? बताइए आप। हाँ का मतलब ईमानदार नहीं है? हाँ नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। आप भी यही मानते ईमानदार नहीं है? जी, आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग और हम तो ये मानते हैं कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो, और यही एक ईमानदारी है और यही सरकार की एक सच्चाई है। जी चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो चुनाव आयोग है अगर वो निष्पक्ष है तो उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है, बैलेट पेपर से भी चुनाव हो सकता है। हालांकि अभी जो बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट दिख रहा है उस हिसाब से 203 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इतिहास रच दिया है। एनडीए गठबंधन ने इतिहास रच दिया है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।